1 घंटा 49 की ताखीर से पंजाब असम्बली का इजलास शुरू। ईवान में हंगामा राई का इम्कान। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जमान पार कामत। इमरान खान से मुलाकात, एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत, दीगर अमूर पर भी बातचीत। PTI और काफलिक मुत्तहिद हैं, मुखालफिन को मुंह की खाना पड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू। नाकामियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मुकद्दर बन चुकी हैं। परवेज इलाही की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। क्या अभी तक मामला हल नहीं हुआ? 17 दिन गुजर चुके और कितना मुनासिब वक्त चाहिए? अगर आप एतमाद का वोट लें तो गवर्नर नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। मामले पर कोई इतफाक़ राय नहीं हो रहा, मेरिट पर फैसला देंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। आपके पास इतने दिन थे, वोट ले सकते थे। जस्टिस आसिम हफीज़ के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। परवेज इलाही के पास 186 का हिंदसा नहीं, पंजाब वापस हमारे पास आ चुका है। तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग में शामिल होने के ख्वाहिशमंद। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत पर बदनुमा दाग हैं। वोट की ताकत से इस फितरे को माइनस कर दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गरज परस्त। वोट लो या घर जाओ, परवेज इलाही के पास कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं। अब ये भाग सकते हैं, ना ही छुप सकते हैं। वज़ीर आला के बाहर जाने की इतलात है। अच्छा नहीं लगता कि नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए। अता तारड़ का पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात का दावा। गवर्नर का हुक्म ही गैर कानूनी है तो वज़ीर आला एतमाद का वोट क्यों ले? अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करेंगे। हमजा और मरियम कैंप में लड़ाई जारी है। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया टॉक। सियासी मुखालिफिन के बदतरीन प्रोपेगेंडे के बावजूद जनीवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब। पाकिस्तान के लिए 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे हुए। आलमी बरादरी का एतमाद और पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार काबिल तहसीन है। बॉल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई को शफाफियत के साथ इस्तेमाल करेंगे। सिरा मुतासरीन की तामीर नौ, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्त ममालिक से तशक्कुर का इजहार। कामयाब जनीवा कॉन्फ्रेंस मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। दुनिया 9 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के लिए तैयार। आलमी तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। कोरोना और माशी मुश्किलात के बावजूद आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। सियासी मुखालिफिन को मस्बत हुकूमती इक़दाम हजम नहीं हो रहे। इन्होंने हर वक्त सिर्फ डिफ़ॉल्ट की गर्दान ही पकड़ी हुई है। जनीवा में वज़ीर आज़म की क़यादत में काम कर रहे थे, पीछे ट्वीट्स की भरमार थी। अल्लाह ही इन लोगों को हिदायत दे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार दुआ को। बलदियाती हल्का बंदियों के खिलाफ MQM के तमाम धड़ों का इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बलदियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ दुरुस्त करने का मुतालबा। बलदियाती इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ कबूल नहीं करेंगे। सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया। जब हम सड़कों पर आते हैं तो ईवानों में ताले लग जाते हैं। हमारी कुर्बानियों को कमज़ोरी और ग़ुलामी न समझा जाए। अगर हमने हिस्सा ना लिया तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। खालिद मकबूल सदीकी की ललकार।
कराची पर मनसूबाबंदी के तहत कब्जे की कोशिश जारी, अवाम को उनका हक देना पड़ेगा। हुक्मरान इस शहर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शहर कायद खिलाफ हो गया तो बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, मुस्तफ़ा कमाल का मुजाहरे से खिताब। सिंध के बलदियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी का मामला, रेंजर्स और फौज के एहलकार पोलिंग स्टेशन पर खड़े नहीं हो सकते। पाक फौज क्विक रिस्पांस के तौर पर खिदमत अंजाम देगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के जवाब से आगाह कर दिया। मोहम्मद इलाही का अहलिया का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने का इकदाम चैलेंज। तहरीम इलाही की लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। 10 जनवरी को एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी, अदाकारा महविश हयात की दरख्वास्त पर अदालत का मवाद हटाने का हुक्म। विफाक, PTA और FIA को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में जवाब तलब। आदिल राजा ने 4 अदाकाराओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, तमाम इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं। महविश हयात के वकील के दलाइल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हुंजा में पारा -6, ज़ियारत -5, करदू -4, कलात और अस्तोर में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी।